तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं 22 जनवरी 2024 के लिए, क्योंकि पहली बार हमारे देश में 2 बार दिवाली मनेगी। एक वो दिवाली जो हम हर साल मनाते ही हैं, एक आज जो दिवाली बन रही है। तो सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं और इस राम मंदिर से शक्ति मिले, हमारा देश आगे बढ़े। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमें 2 इंडिकेटर के सहारे मार्केट को समझना कैसे है। क्योंकि यहाँ पे हम गैम्बलिंग करने नहीं आए, सीखना है। मैं रोज़ क्या सीखता हूँ वही आपसे शेयर कर देता हूँ मैं। तो ये कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ़ एक सीखने के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 2 इंडिकेटर के सहारे क्या सोच सकते हैं आने वाले दिन के लिए। देखो, 2 इंडिकेटर में से हम पहले इंडिकेटर की बात करते हैं, वो है ईएमए। 50 ईएमए मतलब 50 कैंडल का एक कलेक्शन, जो ये इसकी कैलकुलेशन करके गुणा भाग करके जो निकालेगा उसका एक एंड, यानी कि ये जब कैंडल यहाँ तक बनी होगी तो ये छोर यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ऐसे करते करते ये जो छोर है ये बताता है कि जो आने वाली कैंडल थी उसको यहाँ बंद होना था, उसको क्लोजिंग, क्योंकि जो ईएमए की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो क्लोजिंग कैंडल पर ही होती है। तो क्लोजिंग कैंडल ये बता रही है, हमारा ईएमए ये बता रहा है कि जो आने वाली कैंडल थी, यानी कि ये वाली कैंडल जो थी, ये कैंडल जो थी, इसकी क्लोजिंग यहाँ होनी चाहिए थी एक 50 कैंडल के एवरेज की क्लोजिंग प्राइस के बराबर। पर जो क्लोजिंग आई वो नीचे आई है, यानी कि एक डायनेमिक रेजिस्टेंस बता रहा है वो कि यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है। पर कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है और इस पूरे में एक दिन की पूरी कैंडल आ रखी है, वन डे की। तो इसमें कई जगह सपोर्ट भी करा है इसने ईएमए को। तो अब ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि डायनेमिक रेसिस्टेंस और सपोर्ट बताता है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे मान लेंगे कि अरे रेजिस्टेंस अब इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। बाकी माना जाए तो देखो, 21,600 एक अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरफ जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये कई ट्रेडर मानेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे गिरेगा तो कई ट्रेडर मानेंगे कि नीचे गिर रहा है। वहीं आरएसआई, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग 14 होती है, तो मैंने कोई इसमें सेटिंग चेंज नहीं करी है और ये बता रहा है कि मार्केट इस समय इसके जोन के हिसाब से देखा जाए तो ओवरबोट नहीं हो रखा, यानी कि मार्केट एक सही प्राइस पे चल रहा है, ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बोट है। यानी कि कल को हम कोई इसमें खरीद और बेच करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम कोई चीज़ महंगी खरीद रहे हैं या सस्ती खरीद रहे हैं, यानी कि एक एवरेज प्राइस अच्छा मिल सकता है हमें। आरएसआई ऐसा कह रहा है, यानी कि मार्केट में कोई भी ऐसा सेंटीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है कि हम ट्रैपिंग जोन में अभी तक है, या कल ऐसा हो जाएगा कि हम ट्रैपिंग में फंस जाएंगे, वो बात अलग है। बट अभी ये कोई ऐसा सेंटीमेंट नहीं बता रहा जो इंडिकेटर कि हम ट्रैपिंग जोन में है, क्योंकि ना ये ओवरसोल्ड है, ना ये ओवरबोट है, ना ये मार्केट से दूर है, ना ये पास है, बीच में। हाँ, बशर्ते आप ये कह सकते हो कि जो कैंडल थी उसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ आना चाहिए था, यानी कि इस एरिया से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इस कैंडल ने तो फॉलो किया है हमारे ईएमए को, 50 ईएमए को। बाद में इसके बाद किसी कैंडल ने फॉलो नहीं किया, कुछ कैंडल ने फॉलो किया, उसके बाद से मार्केट थोड़ा उससे दूर बनती आ रही है, यानी कि एवरेज प्राइस गिरता जा रहा है। अब एक ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे गिर रहा हो, बट इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। अब जो लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं उनका मानना है, अगर जो प्राइस है, प्राइस एक्शन, जो भी प्राइस एक्शन बनेगा वो 50 ईएमए से ऊपर रहता है और जो आरएसआई है ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं है, तो हम एक प्रो ट्रेडर की तरह लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। पर जो शॉर्ट ट्रेडर होते हैं, वैसे तो देखो शॉर्ट और लॉन्ग तो मेरे को लगता नहीं, बेवकूफी वाली बात है कि मैं शॉर्ट ट्रेडर हूँ, लॉन्ग ट्रेडर हूँ, जैसा मार्केट होगा हमें वैसे एक्शन लेना पड़ेगा। पर हम टर्म यूज कर लेते हैं कि हमें लॉन्ग कब करना है, शॉर्ट कब करना है। तो लॉन्ग का हमने बता दिया ऐसे करना है। शॉर्ट के लिए हम क्या सोचेंगे, प्राइस एक्शन तो जो बन रहा है ना वो नीचे बन रहा है ईएमए के, 50 ईएमए के, पर जो हमारा जो आरएसआई है वो ओवरबॉट टेरिटरी में ही है, तो ही हम लेंगे। ओवरबॉट टेरिटरी कहाँ होती है, ये 60 के बाद स्टार्ट हो जाती है, 60 के बाद ओवरबॉट टेरिटरी आ जाती है। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अब मार्केट ऐसे महंगे पड़ाव पे आ चुका है, कभी भी गिर सकता है, पर वो ईएमए के नीचे जरूर हो, तभी हम शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग करेंगे जब ईएमए के ऊपर हो, पर ओवर जो वो टेरिटरी के उसके अंदर ना आता हो तब। तो ये तो हो गया इन इंडिकेटर का सहारा लेने का कारण, और सहारे से हम समझ गए ये ऐसे यूज हो सकता है। अब हम जोन की बात कर लेते हैं कि हमें क्या जोन कब बनाना चाहिए। देखो, 21,690 है जो है, ये मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इस टेरिटरी पे आके हमें कोई एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि ट्रेड ही लेना या कुछ करना। पर मैं बता रहा हूँ कि 21,720 यानी कि इसका जो ये हाई लगा था, यहाँ पर अगर मार्केट नहीं ठहर पा रही है, मार्केट को लग गया है कि मैं यहाँ रुक ही नहीं सकती, विक बना के नीचे रिजेक्शन दे रही है, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ भी कर सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट ले लेती है तो फिर हम नहीं सोचेंगे यहाँ पर कोई भी शॉर्ट ट्रेड करने की, क्योंकि मार्केट का सपोर्ट लेना, वहाँ पर ठहरना बहुत जरूरी होता है। एक बार आके स्पाइक लगी, जैसे कि यहाँ पे आया, यहाँ पे आके नीचे भगी मार्केट, तो अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि असर, मतलब कोई भी ऐसा बोले कि भाई तूने तो ऐसा कहा था कि 21,700 ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। मार्केट के ठहरने का मतलब ये होता है कम से कम वहाँ टाइम होता है 25-30 मिनट। तो इस जोन पर हम एक्शन जब भी लेंगे अगर मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, तो मार्केट एक दो कैंडल ही हमें बता दी कि मैं तो नहीं ठहर पाऊंगी, तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे जोन में आने का कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही है। वैसे देखो, 21,500 पे अगर मार्केट सपोर्ट ले लेती है, ये 21,500 सपोर्ट ले लेती है, तो यहाँ से मार्केट का ऊपर जाना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी है, यहीं से गिरने की प्रोबेबिलिटी है और यहीं से उठने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमें कोई रिस्क लेना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है भाई स्प्रेड वाली अपनी स्ट्रेटेजी है, पुट भी ले लो, कॉल भी ले लो, बट यहाँ से एक मोमेंट तो जरूर मिलना है। अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो हमें पुट साइड में बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, और यहाँ पे सपोर्ट लेकर उठना स्टार्ट हुआ तो फिर मार्केट काफ़ी ऊपर तक जाएगी, जो उसका लास्ट जो हाई है यानी कि 718 720 टच करेगी। और वैसे 21,600 एक, मतलब यहाँ पे 21,600 पे है ना बहुत हैवी रेसिस्टेंस है, तो मार्केट को ये टूटता है और यहाँ पे ठहरता है, तो मैं हमेशा सोचूंगा कि मैं कॉल ही लूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो है। जय श्री राम। ठीक है, तो अपना एक ये जोन हो गया है। और जब मार्केट, अगर देखिए मैंने ना अभी यहाँ पे लिख भी रखा है, जैसे कि मैं इसको एड्रेस करता हूँ, ये देखिए, ये वो दो जोन है, यहाँ पे सेल करने की, यहाँ पे हम शॉर्ट की सेल कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ बाय कर सकते हैं। तो ये मैंने टेरिटरी भी बना रखी है, यहाँ पे आके हम एक्शन ये ले सकते हैं। बाकी देखो मेरा एक्सप्लेनेशन यही है,
कि हम सीखने के पर्पज से हैं, कौन सही है कौन गलत है इस पे ना जाते हुए हम सीखने के पर्पज से आए, कौन क्या कह रहा है। देखो मैं तो कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे आओ, सबकी साइकोलॉजी देखो, कौन सा ट्रेडर कौन सा आदमी क्या कह रहा है, उन सबकी साइकोलॉजी को निचोड़ो और अपनी एक साइकोलॉजी बनाओ। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी दिन भर कुछ ना कुछ ऐसी सर्च करता रहता हूँ चीज़ें, तो उन चीज़ों को सर्च करो और समझो। अब मेरी समझ में जो आया है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप मेरी वीडियो देखो, उसके बाद औरों की वीडियो देखो, उन सबकी साइकोलॉजी इकट्ठा करके एक नई अपनी सोच बनाओ। तो इसमें आगे बढ़ने के तरीके ही ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से तो देखो, ट्रेडिंग व्यू में तो लोग अपने अपने लॉजिक्स भी डालते रहते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आओगे तो आइडियाज़ पे आ जाओगे ना, यहाँ पे लोग अपनी अपनी चीज़ें भी शेयर करते रहते हैं, यहाँ से भी सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, आपको यहाँ से भी सीख सकते हो आप एजुकेशन पर्पज से।